नमस्कार दोस्त। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ बताऊं कि कैसे हमें रेडिएशन की टेक्निक को चुनना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन करने की लगभग 5 से 6 भिन्न तकनीकें हैं। बड़े एडवांस्ड नाम हैं जिनको सुनकर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और यह चुन नहीं पाते हैं कि उनके मरीज़ के लिए कौन सी रेडिएशन सबसे ज़्यादा लाभकारी होगी। रेडिएशन जो है वो करने की जो सबसे बेसिक टेक्निक है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल रेडिएशन। उसके द्वारा शरीर के वो हिस्सा जिसे रेडिएशन देना है उसको अंकित किया जाता है कुछ स्क्वायर रेडिएशन फील्ड के द्वारा, और रेडिएशन की फील्ड उस स्क्वायर पे टारगेट की जाती है और उस हिस्से के नीचे जो भी अंग आ रहे हैं सबको बराबर रेडिएशन दी जाती है। ज़्यादातर सेंटर्स में हिंदुस्तान में लगभग मैं कहूँगी कम से कम 60 से 70% इंस्टीट्यूट्स में अभी तक ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि उपलब्धि नहीं है उनके पास एडवांस टेक्निक्स की। पर अगर ऑप्शन है आप इससे बेहतर टेक्निक करा पाएँ तो जो बेटर टेक्निक्स होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मल रेडिएशन। कॉन्फॉर्मल रेडिएशन भी विभिन्न प्रकार की आती है। जो सबसे बेसिक आती है उसको हम कहते हैं 3D कॉन्फॉर्मल रेडिएशन। उसमें हम मरीज़ का एक सीटी स्कैन करते हैं। जिस हिस्से को हमें रेडिएशन देना है उसे कंप्यूटर पे सीटी स्कैन पे अंकित करते हैं। ट्यूमर और उसके 1-1.5 सेंटीमीटर के दायरे के आसपास के हिस्से को पूरी रेडिएशन दिया जाता है। इससे जो मासूम ऑर्गन्स 1-1.5 सेंटीमीटर से दूरी पे हैं ट्यूमर से, उनको हम बचा सकते हैं। इससे जो एडवांस्ड टेक्निक आती है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी या IMRT। IMRT नामक तकनीक में जो रेडिएशन का बीम है उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। उसका मतलब है उसकी तीव्रता को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसको शरीर के विभिन्न अंगों के एंगुलेशन से अलग अलग दिशा से दे सकते हैं, जिसके चलते रेडिएशन केवल जो प्रभावित हिस्सा है उसके ऊपर मैक्सिमम जाती है। इवन जो 1 to 2 मिलीमीटर्स के एरिया ट्यूमर के आसपास हैं उनको भी रेडिएशन की हाई डोज से बचाया जा सकता है। तो अगर आज के दौर में अगर कहें कि एक अच्छी तकनीक रेडिएशन की अगर करानी है तो IMRT या इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन एक ऑप्टिमम ट्रीटमेंट है। इसी IMRT को जब हम इमेज गाइडेंस में करते हैं तो उसे हम IGRT कहते हैं। उसका मतलब है जब IMRT की जा रही है उसको स्टार्ट करने से पहले उसी मशीन में जिसमें रेडिएशन होती है उसमें एक CT स्कैन किया जाता है, जिससे ये चेक किया जाता है कि मरीज़ बिल्कुल सही लेटा है। अगर वो किसी भी दिशा में XYZ कोऑर्डिनेट में 1-2 मिलीमीटर भी अपनी जगह से हिला होता है तो कंप्यूटर हमें प्रमाण देता है कि आपका पेशेंट कितनी मिलीमीटर किस दिशा से हिला हुआ है। उसे हम करेक्ट कर सकते हैं जिससे कि रेडिएशन की प्रिसीजन बढ़ जाती है। IGRT टेक्निक उन हिस्सों में जहाँ पे आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स बहुत हैं उनमें बेस्ट है, जैसे कि गले के कैंसर्स, हेड एंड नेक कैंसर, जहाँ की बहुत सारी नसें आपकी ब्रेन की, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे ये अच्छी तकनीक है। पेट के निचले हिस्से के ट्यूमर्स जैसे कि सर्विक्स कैंसर्स, रेक्टल कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर्स के लिए भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि हम रोज़ देख सकते हैं कि अंदर जो बाकी हिस्से हैं शरीर के, पेशाब की थैली है, लेट्रिन का रास्ता है, वो कहीं अपनी जगह से हिला के ट्यूमर को अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं कर रहा है, ताकि रेडिएशन सही दिशा से जा रहा है और सही जगह जा रहा है, ये वेरीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष अंग जैसे कि लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर हो गया या कोई ट्यूमर जो कि छाती के लेफ़्ट हिस्से में है, उसमें हम कुछ तकनीकें करते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी गेटेड। रेस्पिरेटरी गेटेड का मतलब है कि जब हम साधारण तरीके से सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं तो हमारी छाती की मूवमेंट होती है। तो वो समय जब आपकी छाती आपके हृदय या हार्ट से सबसे दूर है, हमें रेडिएशन उस दौरान करनी है। तो उसको कैसे टारगेट करना है, कैसे आपको एक साइक्लिकल पैटर्न में डिलीवर करना है, वो तकनीक कहलाती है रेस्पिरेटरी गेटेड रेडिएशन। तो वो लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। कुछ केसेस में हाई डोज रेडिएशन को हम बहुत कम समय में देते हैं, जैसे कि 6 हफ्ते की रेडिएशन के बजाय 3 रेडिएशन या 1 रेडिएशन या 5 रेडिएशन देते हैं। इसे हम कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन। इसके अंदर हम बहुत हाई प्रिसीजन से बहुत ही हाई डोज केवल ट्यूमर वाले हिस्से को देते हैं। ये कुछ ट्यूमर्स जैसे कि फैले हुए कैंसर्स में ब्रेन मेटास्टेसिस हो गए, पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया, कुछ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स जैसे कि श्वानोमास, इन सब में हम इस प्रकार की रेडिएशन करते हैं। तो अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की शरीर के अंदर ये रेडिएशन किस तरह से दिखती है, मैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।